ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जो टेंशन चल रही है, जो क्लैश चल रहा है, हालांकि फिलहाल तो युद्ध विराम है, फिलहाल तो दोनों की तरफ से अटैक्स नहीं किए जा रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान को एक और फ्रंट पर घेरने की तैयारी कर ली है। हालांकि अमेरिका लगातार ईरान पर कई तरह के टेररिस्ट, कई तरह के प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन अब उसे और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। अब कई और ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ईरान पर लगाए जा रहे हैं जिससे ईरान का फाइनेंसिस को तोड़ने की, ईरान को इकोनॉमिक तौर पर तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ईरान पर जो प्रतिबंध लगा रहा है उसका भारत पर भी किस तरीके से असर है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या क्या प्रतिबंध ईरान पर लगाए जा रहे हैं, पहले जो प्रतिबंध लगाए गए थे कौन कौन से प्रतिबंध थे, उनको किस तरीके से सख्त किया जा रहा है, और इसके साथ साथ और क्या क्या नए प्रतिबंध आगे जोड़े जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आइसोलेशन शुरू किया है। ये अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया गया है और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन इकोनॉमिक आइसोलेशन, यानी कि इकोनॉमिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर पूरी तरह ईरान को आइसोलेट करना। बाकी के जो लोग हैं वो, बाकी के जो देश हैं वो ईरान के साथ किसी भी तरीके से व्यापार ना कर पाएँ, ईरान को किसी भी तरीके से आर्थिक जो फ़ायदा है वो किसी तरीके से ना पहुंच पाए, आर्थिक रूप से पूरा तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस ऑपरेशन इकोनॉमिक आइसोलेशन के ज़रिए। अब क्या क्या ऐसे प्रतिबंध हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ये अब इस महीने से शुरू हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो प्रतिबंध 2020 में, 2023 में, 2024 में या फिर जब ये युद्ध शुरू हुआ फरवरी में, उसके बाद से भी लगाए गए थे, लेकिन अब इनको और कड़ा कर दिया गया है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन का मकसद यही है कि ईरान को हर फ्रंट पर घेरना, खास तौर पर ईरान के लिए जो सारे आर्थिक रास्ते हैं, यानी कि जहाँ से भी ईरान की कमाई होती है, जो भी कंपनियां उसके साथ व्यापार करती हैं, जो देश व्यापार करते हैं, ईरान का पेट्रोकेमिकल ऑयल जहाँ पर भी जाता है, अब उन देशों तक भी ये बढ़ता जा रहा है, प्रतिबंध उन कंपनियों तक भी लग रहे हैं। और ईरान में इसके चलते, क्योंकि ये जो तमाम टैरिफ्स लग रहे हैं उसके चलते ईरान में भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, ईरान में महंगाई बढ़ रही है, जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की वो महंगी हो रही है, और इसके साथ साथ जो वहाँ की नेशनल करेंसी है उसकी भी कीमत घटती जा रही है। आपको बता दें कि ये यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है, और इससे पहले 2023 में भी इस तरीके के टैरिफ लगाए गए थे, जो कि शिपिंग, गोल्ड बिजनेस, और इसके साथ साथ जो ईरान का विमानन है, यानी कि उसके जो एयरप्लेन्स हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। तो ये सारे प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से ईरान पर पहले भी लगाए गए थे, इनको अब और सख्त किया जाएगा, यानी कि जो नियम कानून पहले के बनाए गए थे अब इनको और सख्त किया जाएगा। आपको बता दें कि युद्ध जो है वो फरवरी से चला आ रहा है, दोनों देशों के बीच रिश्ते किस तरीके से बने हुए हैं, बार बार कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, दोनों के बीच में बाकायदा एक MOU तक साइन हुआ था युद्ध विराम को लेकर, इसके अलावा बातचीत को लेकर टेबल पर भी आए थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर से जो दूसरा फेज युद्ध का शुरू हुआ था उसमें फिर दोनों की तरफ से एक दूसरे पर अटैक किए गए थे, और काफ़ी आक्रामक अटैक किए गए थे। और ईरान, क्योंकि अमेरिका अगर फाइनेंशियल के हिसाब से देखें तो ईरान से बहुत ज़्यादा सामर्थ्य रखता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा अमेरिका के पास है जितना कि ईरान के पास। ईरान को आर्थिक मदद कई देशों से मिलती भी आई है, जो कि कहा जाता है कि चीन और रशिया ने मदद की है, लेकिन उसके बावजूद ईरान कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध में इम्पैक्ट हुआ है, ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। फिर चाहे वो सेना के लहजे से देखें या फिर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचा है, साथ ही साथ उस पर जो प्रतिबंध लगे थे उसके चलते उसका व्यापार कम हुआ है, और जो उसका विमान है या फिर उसकी मिसाइल्स हैं ये सब खत्म हुई हैं। तो नए विमान, नई मिसाइल्स को स्टॉक करने के लिए उसमें भी ईरान ने अपने पैसे को खर्चा है, और यही वजह है कि ईरान में इस वक्त सिचुएशन वैसे ही खराब है। उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पहले से ही ढीली है, और अब वो और ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी अगर अमेरिका इस तरीके के प्रतिबंध लगाने में कामयाब हो जाता है।